नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सीएसआर की, मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की, कि क्या सीएसआर होता है, किन किन कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है सीएसआर, क्या एलिजिबिलिटी है कि किन कंपनीज के ऊपर सीएसआर लागू होगा। इन सब का डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हमने जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनका एक डिटेल्ड वीडियो किया है जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है ना। आप चाहे तो उसे जो कंपनी लॉ है उस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आप उसको कंपनी लॉ की जो प्लेलिस्ट है उससे, या फिर जो बीकॉम 5th सेम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि सीएसआर से पहले हमें समझना होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आखिर क्या, सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या है, फिर हम समझ पाएंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आई होप आप वो वीडियो पहले देखेंगे, इसके बाद आप सीएसआर देखेंगे। देखिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सीएसआर, इनका मतलब क्या होता है ना। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसका अर्थ है कि जो कंपनियां हैं अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज मतलब सोसाइटी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट और आर्थिक विकास में भी योगदान दे। मीन्स क्या है कि CSR रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करें, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोशल, किसके, सोशल कामों में अपना कंट्रीब्यूशन दें, कंट्रीब्यूट करें, इकोनॉमिक में दें, एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, जो पर्यावरण में विकास है, उसमें योगदान दें। वाइल कंडक्टिंग बिजनेस, की जब अपना बिजनेस कर रहे हो तो इसके साथ साथ इन चीजों के ऊपर भी क्या करें, ध्यान दें। ये कहलाता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो प्रीवियस वीडियो है ऑलरेडी, इसमें हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रखी थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उसमें बताया डिटेल्ड में कि आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, जो सोसाइटी हमारे आपके जो रिसोर्स हैं वो इस्तेमाल करती है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे बाकी चीजें हैं, पर्यावरण पोल्यूशन करती है ना। तो जब हमारे सबके वो रिसोर्स यूज करती हैं, उन रिसोर्स पे उनका तो केवल अधिकार है नहीं, भाई सोसाइटी का भी है। तो अगर सोसाइटी का आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो बदले में आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। जो बदले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वही कहलाती उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वो ऐसे नहीं कर रही कि वो अपने मन से कर रही हैं, है ना। वो कर तब रही हैं जब क्या कर रही हैं, हमारी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कर रही हैं, हमारी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, और इसके बदले में, है ना, कि अगर उनके कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, और वही कहलाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है ना। जो सीएसआर है, दरअसल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, ये क्या है, भारत में कब कैसे काम करता है सीएसआर, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। भारत में जो सीएसआर है ना, जो कंपनीज एक्ट है 2013, क्योंकि हमें पता है कंपनीज एक्ट 2013 काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2013 की धारा जो 135 है के अनुसार कुछ निर्धारित कंपनियों के लिए सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात कि सीएसआर लागू होने की शर्त है क्या, कि आखिर सीएसआर किसके ऊपर लागू होगा, क्या सभी कंपनियों पे लागू होगा या कुछ लिमिटेड कंपनियों पे लागू होगा। तो देखिए, सीएसआर लागू होने की जो अभी तक की प्रमुख शर्तें हैं वो क्या है कि यदि पिछले वित्तीय वर्ष में जो आपका लास्ट या प्रीवियस जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, क्या होना चाहिए, जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनमें से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी वो शर्तें हैं। पहली है कि जो कंपनी है उसकी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उसमें नेट वर्थ, है ना, 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो उसके ऊपर सीएसआर लागू होगा। ठीक है, पहली शर्त हो गई। दूसरी क्या है कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। ये दो शर्तें हुई। और तीसरी शर्त है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इन तीनों में से अगर कोई भी एक शर्त पूरी होती होगी, कोई एक शर्त इंप्लीमेंट होगी,
तो फिर उस कंपनी के ऊपर CSR क्या होगा, लागू होगा। ये आपको ध्यान रखना है तीनों कंडीशंस। कहीं कहीं पर जो लास्ट कंडीशन नेट प्रॉफिट लिखा है, इसको 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ करने की बात की जा रही, बट अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, अब CSR में कंपनियों को क्या करना होगा, ऐसी कंपनियां जो हमने भी ऊपर 3 शर्तें बताई, अगर उनमें से कोई पूरी करती होंगी, पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का, मतलब जो प्रीवियस 3 इयर्स का जो उनका क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जो प्रीवियस 3 इयर्स का उनका अपना नेट प्रॉफिट होगा, उसका कम से कम मिनिमम कितना, 2%, कितना, मिनिमम 2% उनको अपने CSR एक्टिविटीज पे खर्च करना पड़ेगा। किसका 2%, अपने औसत शुद्ध लाभ का, जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, क्या, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% को खर्च करना पड़ेगा। किसके ऊपर, CSR एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ CSR एक्टिविटीज। अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कौन कौन सी होती है, देखिए कंपनियां जो सोशल एक्टिविटीज है उन पे खर्च करें। सोशल एक्टिविटीज में कौन कौन सी कंपनियां, चाहे शिक्षा के ऊपर खर्च करें, सोसाइटी के लिए आसपास रहने वाले लोग या दूसरे लोगों के शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करें, उनके हेल्थ केयर पे खर्च करें, स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करें, लोगों के स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पे खर्च करें, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे खर्च करें, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के पे खर्च करें, या और ऐसी किसी सामाजिक जो एक्टिविटीज है, कॉर्पोरेट जो सोशल एक्टिविटीज हैं, इस तरह के काम, इनके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे खर्च करें, पर्यावरण संरक्षण पे खर्च करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल पे खर्च करें, सैनिटेशन, स्वच्छता पे खर्च करें, एंड डिजास्टर रिलीफ, आपदा राहत पे खर्च करें। आपने अक्सर देखा होगा कि आपदा के समय कंपनियां रिलीफ के लिए लोगों को खाना या इस तरह की चीजें बांटती हैं। ठीक है, तो क्या है, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो इनमें से वे सारे एग्जाम्पल्स हैं CSR के, कहीं पर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज कर रही हैं, इनके लाभ क्या है, फायदा क्या है। देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग लाभ होते हैं। हम पहले प्रॉफिट बात करेंगे बिजनेस के लिए, व्यवसाय को आखिर क्या लाभ होते हैं CSR से। अब देखिए व्यवसाय को क्या लाभ होंगे, पहली बात तो क्या होगा, बेटर गुडविल, व्यवसाय की जो साख होगी अच्छी होगी। हम आप आस पास देखेंगे कि जो बिजनेस है, कंपनियां हैं, लोगों के एजुकेशन पे, भलाई पे खर्च कर रही हैं, हेल्थ पे खर्च कर रही हैं, तो हमारे दिमाग में एक हमारे आपके माइंड में क्या होती है, उस कंपनी की बेटर गुडविल बन जाती है, तो कंपनी के लिए बेहतर है। दूसरा हायर सेल्स, भाई जब कंपनी की गुडविल अच्छी बनेगी हमारे आपके मन में, है ना, तो हम आप क्या करेंगे, उस कंपनी को रिकॉग्नाइज करेंगे, धीरे धीरे हम उसके प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका अपना एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, जिससे उनकी क्या होगी, हायर सेल्स बनेगी। तीसरा अभी हमने बात करी थी कि क्या करते हैं, कि जब हम देखते हैं अरे कंपनी अच्छा कर रही है, लोगों की भलाई पे ध्यान दे रही है, एजुकेशन पे खर्च कर रही है, स्किल डेवलपमेंट में कर रही है ना, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, हमारे मन में अपनी एक अच्छी एक इमेज बना लेती है, हम उसके प्रोडक्ट फिर खरीदने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कस्टमर लॉयल बन जाता है ना। तो जिसे कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी, जैसे जो लोग टाटा के प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि टाटा बाकी कंपनियां भी चीजों पे खर्च करती है पैसा, लेकिन लॉयल्टी बन जाती है ना, तो कस्टमर लॉयल हो जाता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, कर्मचारियों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उनकी कंपनी समाज के लिए भी कुछ आखिर करती है। ईजियर एक्सेस टू फाइनेंस, जो वित्त प्राप्ति में सुविधा होती है, गवर्नमेंट से अगर उन्हें लोन लेना है, किसी से लोन लेना है, तो उन्हें सब दिखाना पड़ता है कि हम ये काम भी कर रहे हैं, हम ये काम भी कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो थोड़ा इन चीजों में उनको आसानी मिलती है। ये फायदा तो होता है किसको, बिजनेस को। अब समाज को क्या फायदा होता है, समाज को भी तो कुछ ना कुछ फायदा होता है। तो सोसाइटी को क्या होता है, पहला बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर में सुधार होता है। भाई समाज के लिए क्या कर रही है कंपनी, अगर पर्यावरण प्रोटेक्शन पे ध्यान दे रही है, पर्यावरण सुधार करने में पैसा खर्च कर रही है, अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो सोसाइटी को लाभ मिलेगा। उनकी एजुकेशन के लिए अगर हेल्प कर दे रही हैं कंपनियां, है ना, और मेडिकल फैसिलिटीज में कर दे रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में कर रही हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी,
कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर कंपनी करेगी, अगर एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो कोई ना कोई तो इंसान होगा जो एजुकेट कर रहा होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे खर्च करेगी तो कोई ना कोई तो लोग हायर करेगी जो इसके लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या करेगी वो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। नेक्स्ट है क्लीन इन्वायरमेंट। भाई सोसाइटी को क्या होगा, स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास होगा। कैसे होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनकी इनकम जनरेट होगी, वो भी पैसा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, इस तरीके से धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू होता है। एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होगा। जिन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, एजुकेशन की, हेल्थ की, बाकी चीजों की, वहां तक अगर कंपनियां मिलकर खर्च करती हैं तो लोगों तक वो चीजें पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी भी प्रमोट होती है। ये फायदे होते हैं, किसको मिलते हैं, सोसाइटी को मिलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। आई होप आपको अभी तक ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक ऐसा कंटेंट आसानी से पहुंच सके। और ऐसे भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं कंपनी लॉ की, तो जो आपको कंपनी लॉ के नाम से या फिर जो आपको बीकॉम 5th सेम के नाम से जो प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर ही आपको डिटेल्ड वीडियो सारी आपको अपने कोर्स से संबंधित डिटेल वहां पे कराया, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लिमिटेशन भी होती हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। हर चीज में कुछ मेरिट, डिमेरिट, कुछ लिमिटेशंस, कुछ एडवांटेज सारे होते हैं। लिमिटेशन क्या है, मतलब एक तरीके से डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, अधिक लागत। देखिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो कंपनियां 2% खर्च करेंगी, कहीं ना कहीं उसको वसूलने की कोशिश करेंगी, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट उनकी बढ़ती हुई दिखेगी। तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है CSR की, वो हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की क्या है, लोगों में कमी है। एंड तीसरा डिफिकल्टी इन मेजरिंग इम्पैक्ट, जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे पैसा कंपनियां खर्च कर रही हैं, उनका मूल्यांकन करना, उनका मेजरमेंट करना डिफिकल्ट है कि उसका वास्तव में क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रेशर, अल्पकालिक लाभ का दबाव। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रेशर होता है कंपनीज के ऊपर। एंड मिस यूज फॉर पब्लिसिटी, कई बार कंपनियां क्या करती हैं, मिस यूज करती हैं इसका पब्लिसिटी के लिए, है ना, अपनी पब्लिसिटी, अपना PR दिखाने के लिए बहुत सारा खर्च करती है। तो ये डिमेरिट थे, ये लिमिटेशन थी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंडिया में एग्जाम्पल की बात करें तो टाटा ग्रुप किसके पे पैसा खर्च करता है, शिक्षा पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, रूरल डेवलपमेंट पे, सामुदायिक कल्याण पे। ऐसा इन्फोसिस खर्च करता है, ये भी एजुकेशन पे, डिजिटल साक्षरता, है ना, डिजिटल एजुकेशन पे, एंड हेल्थ की जो स्कीम्स है उनके ऊपर खर्च करता है। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये रूरल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उन पे पैसा खर्च करता है। ठीक ऐसे महिंद्रा ग्रुप है, ये भी बालिका शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, है ना, कौशल विकास के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे पैसा खर्च करते हैं। ITC लिमिटेड, ये भी सामाजिक वानिकी, है ना, जो सोशल फॉरेस्ट्री है उनके ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। भारत के संदर्भ में ऐसी और बहुत सारी कंपनियां हैं जो खर्च करती हैं, है ना। तो ये आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक डिटेल जो है वीडियो था, सारा कंटेंट इसमें कवर किया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सुटेबल एग्जांपल्स, तो आप डिटेल ये एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगर पूछे आपसे कि जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेज को एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करें, तो आप ये पूरा कंटेंट लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस, जैसा कि मैंने कहा, कहाँ पर आपको जो 5th सेम की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस आपसे जुड़े हुए मिल जाएंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।